अरविंद केजरीवाल के एफिडेविट का मामला लगातार राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। नई दिल्ली की कांग्रेस उम्मीदवार प्रोफेसर किरण वालिया इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, जब आपने कंप्लेंट की, इलेक्शन कमीशन ने कोई एरर उसके अंदर नहीं पाया, अब क्या आधार रह जाता है आपकी शिकायत का? जी, अगर उन्होंने कुछ नहीं पाया, कई बार अथॉरिटीज किसी न किसी वजह से किसी को सपोर्ट कर देती हैं, तो नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो आखिरी बिंदु तक लड़े। और मैं उनके प्रतिद्वंदी हूँ। मैं जनता के सामने वो कुछ भी झूठ बोले, इलेक्शन कमीशन के सामने झूठ के पुलिंदे बुने, तो मेरा कर्तव्य है। लोग मेरे से भी पूछेंगे कि आपने वहाँ प्रोटेस्ट क्यों नहीं करा। स्क्रूटनी के टाइम मैंने प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने रिटन कंप्लेंट दी, मगर अब हमारे पास और रास्ते खुले हैं। हमें अभी तक कोई लिखित जवाब नहीं आया। एसडीएम जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी रखते हैं, उन्होंने कहा मैं आपको लिखित जवाब दूंगा। ना आने पर अब हम सारी चीज़ को प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करेंगे, और साथ साथ कोर्ट भी जाना होगा तो कोर्ट तक जाएंगे, आखिर तक लड़ेंगे। ये वहाँ नहीं रहते जहाँ इन्होंने एड्रेस दिया। जनवरी में ही फॉल्स एफिडेविट का मामला बनता है, और जैसे ही जनवरी में हमको एक और भी बात का ज्ञान हुआ कि विट्ठल भाई पटेल हाउस से भी इन्होंने एक एफिडेविट दिया था, फिर इन्होंने इसको वो डिसमिस हुआ है वो इन्फॉर्मेशन। तो वो रिजेक्ट किस आधार पे हुई, वो क्या दिया, पता तो लगे कितने झूठ बोल चुके हैं, झूठ पे झूठ। कोर्ट में जाने की बात कह रहे हो, इलेक्शन कमीशन ने आपकी जो शिकायत थी उसको सही से स्क्रूटनाइज नहीं किया, तो क्या इलेक्शन कमीशन भी पार्टी बनेगी आपकी कोर्ट में? उनके खिलाफ पार्टी बननी पड़ेगी। अनप्रोब्ड, हम कोई चीज कहते हैं कि इस वर्थ अ प्रोब, अनप्रोब्ड अगर हो जाए, एफआईआर की बात भी अगर छिपाई जाए, तो इसका मतलब कि कल कोई मर्डर कर ले, चोरी कर ले, रेपिस्ट हो, वो नहीं जिक्र करे। अब ये क्या हुआ था इस केस में, जो प्राइवेट टैक्सी का केस था, वो कहते हैं ना ड्राइवर तक की जान पहचान। ये प्रूव हो जाता है कि वो बीके दत्त कॉलोनी में नहीं रहते, तो क्या कुछ प्रावधान बनते हैं, उनको सजा भी हो सकती है? जी हाँ, वो 125A के तहत उनको सजा हो सकती है 6 महीने की, उनको फाइन हो सकता है, या दोनों बातें हो सकती हैं। ये बहुत सीरियस, और उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है। ये बहुत सीरियस मामला है, ये मैं छोड़ूंगी नहीं। आपको लगता है कि भ्रम फैलाने की कोशिश की और इलेक्शन कमीशन कैंसिल होना चाहिए तुरंत, और उसके लिए हम जो रास्ते हैं वो पूरे अपनाएंगे। तो जाहिर तौर पर आगे भी ये मामला बढ़ता जाएगा, कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगी प्रोफेसर किरण वालिया इस पूरे मामले को। कैमरामैन पवन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।